दोस्तों, आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब रूस और यूक्रेन युद्ध को ही देख लीजिए। युद्ध ये दोनों देश लड़ रहे हैं, इसके दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही देश वीट यानी गेहूं के टॉप एक्सपोर्टर हैं। लेकिन इन दोनों देशों में युद्ध होने की वजह से जो देश इन दोनों देशों के गेहूं पर निर्भर थे, उन देशों में मिस्र, तुर्की, सूडान, बोस्निया, नाइजीरिया, ओमान, दक्षिण अफ्रीका और भी कई देश थे। अब इन देशों पर खाद्यान्न संकट गहरा गया है, क्योंकि अभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक देश इन लोगों के लिए मसीहा बनकर आया है। उस देश का नाम है भारत। भारत पूरी दुनिया में गेहूं उत्पादन में नंबर 2 पर है, चाइना नंबर 1 है। दुनिया में हम सबसे ज़्यादा गेहूं उगाते जरूर हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा हम घरेलू उपयोग में लेते हैं। अगर दुनिया के टॉप 20 गेहूं एक्सपोर्ट देशों की लिस्ट में हम भारत को देखें तो भारत इसमें है ही नहीं, क्योंकि भारत अपने गेहूं उत्पादन का 80% हिस्सा तो खुद ही उपयोग करता है। कुछ गेहूं भारत रिजर्व रखता है, बाकी जो गेहूं बचता है उसको भारत बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया जैसे देशों को निर्यात कर देता है। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध ने स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया है। जो देश रूस और यूक्रेन के गेहूं पर निर्भर थे, वो देश अब भारत की तरफ देख रहे थे। भारत ने अप्रैल में 1.4 मिलियन टन का गेहूं एक्सपोर्ट किया था, जो एक काफ़ी बड़ा फिगर है। लेकिन इसका असर ये हुआ कि भारत में गेहूं के दाम बढ़ गए, जिससे आटे की कीमत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, जिससे आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इस साल आटे की कीमत में 13% की उछाल देखी गई। अगर 4 महानगरों में आटे की तुलना करें तो चेन्नई में आटा 34 रुपये, कोलकाता में 29 रुपये, दिल्ली में 27 रुपये और मुंबई में 49 रुपये प्रति किलोग्राम आज की डेट में हो चुका है। इसीलिए भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। सरकार ने 13 मई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्थानीय यानी भारत में बढ़ते आटे की कीमत पर काबू करने के लिए भारत सरकार यह निर्णय लेती है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है, पहले से जारी लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत गेहूं एक्सपोर्ट की परमिशन जारी रहेगी। नोटिफिकेशन में सरकार कहती है कि भारत आगे आने वाले समय में अपने पड़ोसी देशों की खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर और विदेशी सरकारों के अनुरोध के आधार पर निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो भारत सरकार कहती है कि अभी तो हम भारत में आटे की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए निर्यात पर रोक लगा रहे हैं। इसके बाद अगर कोई विदेशी मुल्क भारत सरकार से गेहूं के इंपोर्ट के लिए निवेदन करता है तो भारत सरकार ऐसे निवेदनों की समीक्षा करके उन देशों को निर्यात की अनुमति देगा। आगे नोटिफिकेशन में लिखा है कि भारत सरकार पड़ोसी और अन्य कमजोर विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर इन शब्दों को भी सरल भाषा में समझा जाए तो भारत सरकार वसुधैव कुटुंबकम वाली बात को चरितार्थ करती है। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार है। और भारत सरकार भी यही कहना चाह रही है कि आज जो रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से जिन देशों में भी खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है, भारत सरकार आपके साथ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अभी के हालात में भारत को गेहूं एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।